हेलो स्टूडेंट्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप अर्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है हमारा टीसीएस का प्रैक्टिकल पोर्शन। टैली पे हम कैसे टीसीएस को प्रोसेस करते हैं, इसके लिए आज का हमारा टॉपिक है। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके मिल जाएगा। और इस असाइनमेंट में खास बात यही है, ये असाइनमेंट पूरी तरह से प्रैक्टिकल मोड बेस्ड है, तो इसलिए आप इन असाइनमेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका टैली पे ग्रिप अच्छी बनेगी। ऐसे स्टूडेंट जो टैक्सेशन फील्ड के नहीं हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमारा जो पर्पज़ रहेगा वो टैली में एंट्री कैसे पास करते हैं टीसीएस की उसको रहेगा, उसको लेके रहेगा। तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टैली की। सो ये मैंने टैली यहाँ पर ओपन कर ली है। हमारे जो फीचर्स होते हैं, हमें टैक्सेशन फीचर्स पे जाना है, तो F11 F3 हम इसके लिए प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको TCS का ऑप्शन मिलता है राइट साइड पे, तो TCS का ऑप्शन आपको यस करना है और कोई एरर ना हो, इसलिए मैं अभी TDS ऑप्शन को नो करके चल रहा हूँ। तो TCS ऑप्शन यस करते हैं और TCS डिटेल ऑप्शन यस करते हैं। जो डिटेल हमने TDS में भरी थी वही डिटेल आपकी TCS के लिए आ रही है। तो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो TDS के लिए डिटेल है वही TCS के लिए भी आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपने 10 नंबर फिल किया कंपनी का। उसके बाद आपने यहाँ पर कलेक्टर टाइप में सेलेक्ट किया कंपनी या इंडिविजुअल, फिर आपने यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करी, ब्रांच की एंट्री करी, फिर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल डाली। तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल डाल दी, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हमने डाल दी, ठीक है। हमने डाला नेम, सन एंड डॉटर नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, एरिया, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाला, STD कोड, टेलीफोन, ईमेल आईडी, हमने ये सब यहाँ पर एंटर कर दिया। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारा TCS यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। TCS स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो मैं आपको दोनों का ही एक एक एग्जांपल यहाँ पर कराने वाला हूँ, एक गुड्स के लिए और एक सर्विस के लिए। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर सर्विस के लिए। तो सर्विस के लिए हम जो सर्विस लेजर है वो बना लेते हैं। TCS के लिए जो लेजर है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो पे आना है आपको, लेजर सेलेक्ट करना है यहाँ पर और क्रिएट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम पार्टिकल लेजर बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमने पार्टिकल लेजर बनाया। पार्टिकल लेजर हमारे लिए सन्ड्री डेटर में जाएगा क्योंकि हमें सेल की एंट्री पास करनी है। TCS सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ना कि परचेज पे। तो यहाँ पर हम TCS एप्लीकेबल डिटेल को यस करेंगे। अब हम यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि हमारी पार्टी है वो एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, तो हम इंडिविजुअल रेजिडेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसी तरह से जो सर्विस है उसका मैं लेजर बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने सर्विस का लेजर बना दिया पार्किंग लॉट्स का। तो सेल कर रहे हैं, हमारे लिए ये जाएगा फिर इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। क्या TCS एप्लीकेबल है? तो यस, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। यहाँ पर हम नेचर ऑफ गुड्स बनाएंगे। तो नेचर ऑफ गुड्स अगर आपने पहले नहीं बनाया तो आप यहाँ से बना सकते हैं न्यू कैटेगरी में। तो न्यू कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपने TCS नेचर ऑफ गुड्स बनाया था इसी तरह से TCS नेचर ऑफ गुड्स इसमें बनता है। तो पार्किंग लॉट्स, यहाँ पर सेक्शन हम लिख देते हैं 206C। इसके जो पेमेंट कोड है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 6CH। यहाँ पर जो रेट है, रेट हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो पार्किंग लॉट में हमारा जो टैक्स का रेट है TCS का वो लगता है 2%। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। कोई लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट पार्किंग लॉट्स में नहीं होती है, तो हम इसको नहीं डालेंगे।
अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे TCS का लेजर। तो इसको हमें बनाना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर TCS। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते पार्किंग लॉट्स। तो हमने जो इम्पोर्टेंट लेजर थी वो बना लिया। अब हमें करनी है इसकी एंट्री। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, ये है सर्विस पे TCS कैसे चार्ज होगा। तो इसके लिए हम वाउचर पे जाएंगे। वाउचर को हमें सर्विस इनवॉइस मोड में कैसे चेंज करना होता है, हमें प्रेस करना है ऑल टाइप। तो हमने ऑल टाइप प्रेस किया, यहाँ से क्वांटिटी का कॉलम हट गया है। आप देख सकते हैं रेट और अमाउंट का कॉलम भी यहाँ पर शो है। तो यहाँ पर हम सेल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। सेल का बिल नंबर डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल का बिल नंबर डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर इसकी एंट्री करनी है आगे। तो यहाँ पर हमने सेल बिल नंबर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करेंगे। तो पार्टी मैंने बनाई थी मिस्टर जीवन शर्मा। तो पार्टी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है लेजर। तो जो लेजर आपने बनाया था TCS के लिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने बनाया था पार्किंग लॉट्स अकाउंट। तो पार्किंग लॉट के 5,000 रुपये के चार्जेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हमें सीधा TCS का जो टैक्स का लेजर है वो सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर TCS टैक्स का लेजर सेलेक्ट किया और देखिए 2% यहाँ पर चार्ज हो गया। तो टोटल बिल इस तरह से हमारा बना 5,100 का, जिसमें हमारा TCS लग गया। तो ये सर्विस का जो हमने TCS बनाया है यहाँ पर, ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ पार्टी से पैसे लेने हैं। तो पार्टी से पैसे लेने की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे, यानी कि जब भी पार्टी हमें पैसे दे देगी तब हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मिस्टर जीवन शर्मा का अकाउंट और जो टोटल बिल का अमाउंट था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेंस्ट रेफरेंस में मैं यहाँ पर बिल सेलेक्ट करूँगा और पैसा हमें अगर कैश में मिला है तो कैश, अगर बैंक में मिला है तो बैंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एंट्री कर ली। अब जो TCS हमें मिला है उसकी पेमेंट की एंट्री भी हमें करनी है यहाँ पर। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए जो TCS आपने कलेक्ट किया उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखेंगे टैक्स की जो डिटेल्स है वो आपको शो हो रही है, जिस पे TCS आपका लगा हुआ है। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। पैसा हम कैसे दे रहे हैं, हम कैश से टैक्स का पैसा जमा कर रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर पेमेंट की एंट्री भी हो गई है। पेमेंट की एंट्री से चालान प्रिंट करने के लिए आप पेमेंट एंट्री करने के बाद Alt+P का यूज़ करें और यहाँ पर आप नो करके यहाँ पर अगर फाइलिंग डेट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका प्रिंट एज TCS चालान यस रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा चालान TCS का प्रिंट होके आ गया है। तो ये सेम वही चालान है जिसमें हमने TDS जमा कराया था, यानी कि TCS का भी सेम ही चालान है हमारा। तो इस तरह से हमारा TCS का जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर आपने सीखा। अब मैं एक आइटम इनवॉइस यानी कि गुड्स पे कैसे TCS चार्ज होता है वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें फिर से मास्टर्स पे आके डिटेल बनानी पड़ेंगी। मैं आपको मास्टर में बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक जर्नल प्रोसेस बता रहा हूँ। आप शॉर्टकट या ट्रिक के लिए जब आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं और साथ के साथ Alt+C करके आप प्रेस करके जो भी डिटेल्स नहीं है हमारे पास उसको आप बना सकते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे गए हम, स्टैट्यूटरी टाइप TCS नेचर ऑफ गुड्स सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट पर। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टिम्बर। टिम्बर पे 2.5% TCS चार्ज होता है। तो टिम्बर यहाँ पर मैंने रेट डाल दिया है टिम्बर का।
टिम्बर आपने पढ़ा था 2 तरह के होते हैं, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट लीज। तो हमें टिम्बर कहाँ से मिला है? फॉरेस्ट लीज। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो लिमिट आपको नहीं डालनी है। इस तरह से आप इसमें डिटेल बनाएंगे, इसको यस कर देंगे। अब हमें गुड्स के लिए बिल जो है एंट्री करनी है, यानी कि हमें बिल बनाना है आइटम इनवॉइस। तो हम आइटम स्टॉक आइटम बनाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो टिम्बर जो कि एक लकड़ी होती है, उसका स्टॉक हमने बना लिया है। यहाँ पर ग्रुप और कैटेगरी को मैं प्राइमरी रखता हूँ या नॉट एप्लीकेबल। टिम्बर जो लकड़ी होती है किलो के हिसाब से आती है, तो मैं यहाँ पर केजी का एक यूनिट बना लेता हूँ। तो ये केजी में आ गए। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर TCS एप्लीकेबल डिटेल आ गई है। तो एप्लीकेबल आप यस करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टिम्बर ऑब्टेन्ड, इसको आप यस कीजिए। और यहाँ पर मैं कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। तो मैं ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ 100 किलो मेन लोकेशन में। तो रेट में डाल देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल 750 पर केजी। अब आपने स्टॉक बना लिया है, आपने बाकी रेलिवेंट लेजर बना लिया। अब आप यहाँ पर सेल में एंट्री पास करें। तो सेल में एंट्री पास करके हम यहाँ पर सेल, तो ये मैं सेल में एंट्री पास कर रहा हूँ। सेल बिल नंबर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर पार्टी का नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल अकाउंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सेल अकाउंट में हमें TCS की डिटेल यस करानी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर हम TCS के लिए काम कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट को हम अलग से बनाएंगे, ताकि हम ये दिखा सके हमने कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना कितना TCS चार्ज किया है। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स से यही गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो सेल्स लेजर को अलग से बनाएं, और वो भी TCS के गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से बनाएं, यानी कि हर एक गुड्स का अलग लेजर बनेगा। तो ये मेरी एंट्री टिम्बर के हिसाब से, इसलिए मैं टिम्बर के लिए इसको बना रहा हूँ। तो मैंने सेल अकाउंट को एक नाम दे दिया है। ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंडर ग्रुप में, और TCS एप्लीकेबल रहेगा आपका, यस एप्लीकेबल। और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट लीज, जो उसका नेचर ऑफ गुड्स था। इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर स्टॉक आइटम पे आ गए हैं। तो आपको स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है। तो हमने टिम्बर बनाया था, तो टिम्बर हमें सेलेक्ट करना है। तो टिम्बर के जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे मेन लोकेशन में, हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 30 kg मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलिंग रेट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह से आप और भी गुड्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि अगर आप सेल लेजर सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपको एक गुड्स का एक ही बार में बनाना है, अदरवाइज़ आपका जो बिल है वो गलत बनेगा। तो आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि एक गुड्स का एक ही बार में बनेगा। यहाँ पर TCS का आपको लेजर लेना है जो टिम्बर के लिए है। तो टिम्बर के लिए हमारे पास यहाँ पर लेजर मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर नया लेजर बना देता हूँ। तो Alt C करके आप नया लेजर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नया लेजर बना दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर TCS चार्ज हो गया है टिम्बर एंट्री पे। टोटल हमारा जो है 27,675 आ गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस बिल को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बिल का प्रिंट देखना चाहते हैं तो आप बिल सेलेक्ट करके Alt P प्रेस कीजिए। तो ये देखिए TCS जो आपका बिल है वो इस तरह से बन के आ गया है पूरा। ठीक है, यहाँ पर 2.5% रेट यहाँ पर मेंशन हो रहा है। अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो TCS का जो टोटल अमाउंट है वो हमारा 675 रुपये आ रहा है, और बिल का टोटल अमाउंट हमारा 27,675 रुपये है।
अब हमें पार्टी से पैसे मिलने की एंट्री पास करनी है, तो मैं यहाँ पर पार्टी से मिलने की पैसे मिलने की एंट्री पास कर देता हूँ। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और चेक नंबर चेक डेट में यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें जो TCS है टिम्बर पे जो हमने कलेक्ट किया उसको हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, तो उसकी पेमेंट की एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो TCS और टिम्बर आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस। अगर ये डिटेल आती है तो ये मान के चलिए आपका 95% काम आपने सही किया हुआ है। यहाँ पर क्रेडिट, अगर आप कैश से पे कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज बैंक सेलेक्ट कीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ मैंने बैंक से पेमेंट करी है। इस तरह से हमारी इसकी एंट्री भी हो गई है। अगर आप इसका चालान प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt P प्रेस करना है, पहले नो करना है ताकि आप देख लें जो चेंजेस है वो आप कर सकें। तो मैं यहाँ पर पेमेंट एडवाइस डेट को चेंज करता हूँ। ये मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि हमारा प्रिंट अभी निकल के आ जाए। ये देखिए, ये हमारा चालान है जो यहाँ पर प्रिंट होके शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चालान की प्रिंट निकाल के आप बैंक में जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि TCS जो है टैली पे हमें कैसे प्रोसेस करना है। TCS के लिए अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आप इसका असाइनमेंट सॉल्व करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक पे क्लिक करके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।